Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the color detection using webcam. I hope आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है थ्रेशोल्डिंग। थ्रेशोल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इमेज प्रोसेसिंग। इसकी हेल्प से आप काफी अच्छे ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो। तो जैसे कि मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि थ्रेशोल्डिंग होती क्या है। ये एक सेगमेंटेशन टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हो एक इमेज में से। अगर आपको एक इमेज में से कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके और उसे कट आउट करके बाहर निकालना है तो आप थ्रेशोल्डिंग का यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसके ऊपर कि अगर आपको अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब ये थ्रेशोल्डिंग आप लोग ऑपरेट कैसे करोगे, इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो यार ये सारी की सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने आईडीई के पास और इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना आईडी ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं और अपनी लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट करा दिया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि थ्रेशोल्डिंग होती क्या है, बट इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, इसका बैकग्राउंड अप्रोच क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अपना कोड टाइप करता हूँ और आप लोग बस मेरी बातों पे फोकस करिए। थ्योरी और ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट अभी आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करिए कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। तो जो थ्रेशोल्डिंग का एक प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप अपनी इमेज के पिक्सल्स को एक सिलेक्टेड थ्रेशोल्ड पिक्सल के साथ कंपेयर करते हो। नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास ग्रुप ऑफ डेटा पड़ा हुआ और आप अपने सारे डेटा को एक सिलेक्टेड डेटा से कंपेयर करा रहे हो। यही होती है आपकी थ्रेशोल्डिंग। आप किसी एक पिक्सल की वैल्यू को सेट कर देते हो, उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड। अब आपकी जो थ्रेशोल्डिंग होती है वो आपकी इमेज के सारे पिक्सल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है दोस्तों। और वो दो पार्ट कौन से होते हैं? जो आपने थ्रेशोल्ड सेट करा है, अगर आपके सारे पिक्सल्स उससे लोअर हैं तो पहला पार्ट तो आपका लोअर पिक्सल्स का बन जाएगा, और अगर आपके जो बचे हुए पिक्सल्स है वो उस थ्रेशोल्ड से बड़े हैं तो आपका जो दूसरा पार्ट बन जाएगा द पिक्सल विच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड द पिक्सल विच इज स्मॉलर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो ये दो पार्ट्स आपके डिवाइड कर देता है थ्रेशोल्डिंग। और आज मैं आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ, तो मे बी आप लोगों को थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा, और नहीं आया फ्रेंड्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी एक इमेज को इंपोर्ट कराने वाला हूँ, यहाँ पर लोड करा रहा हूँ, जिसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है डेटा नाम के फोल्डर में जिसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, और उसे मैंने ग्रे में भी कन्वर्ट कर लिया है। ग्रे में कन्वर्ट करने का मोटिव बस यही है बिकॉज मुझे अपनी एक इमेज में थ्रेशोल्ड फिक्स करना है और उसके पिक्सल्स को डिवाइड कर देना है। इतना काम कर लिया है। मैं इसे आपको पहले शो कराता हूँ इस इमेज को, और फिर उसे लाइन बाय लाइन आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा। ये आपकी इमेज आ गई, इसे बस मुझे शो कराना है, तो शो के लिए मैं इसमें आई एम शो फंक्शन का यूज कर लूंगा। और ये मेरी ओरिजिनल इमेज है, इसको मैं नाम दूंगा ओरिजिनल इमेज। तो यहाँ पर मैं डेटा की जगह लिख दूंगा ओरिजिनल इमेज। इसे मैं आप लोगों को ऑपरेट करता हूँ और ये देखिए ये इसका आउटपुट आया। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप की इमेज है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करके थोड़ी सी अच्छी दिखने लगेगी, आप लोगों को ऑपरेट कराने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो इसे एक बार क्लोज करके और इसे फिर से ओपन करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी एक इमेज है, इसी पे हम पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे। थ्रेशोल्डिंग आपकी दो टाइप की होती है, मैं आपको अभी इसके बारे में भी बता दूंगा, बट अभी आप यहाँ पर फोकस करिए। ये जो आपकी इमेज है इसमें आपके कुछ ब्लैक पिक्सल्स हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से। आपको पता है जो आपकी सबसे ब्लैक वैल्यू होती है उसकी जो पिक्सल के कलर वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और किस तरफ आ रही है 255 की तरफ आ रही है विच इज योर व्हाइट वैल्यू। तो इस इमेज को आप लोगों ने लोड कराया है, इस पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। तो अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। बात करते हैं थ्रेशोल्डिंग की। तो जो थ्रेशोल्डिंग होती है ये आपकी बेसिकली तीन टाइप की होती है, बट जो मेजर होता है हम दो ही टाइप पढ़ते हैं। एक होती है सिंपल थ्रेशोल्डिंग और एक होती है आपकी एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थ्योरी मैंने लिख रखी है, यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले करा देता हूँ। थ्रेशोल्डिंग आपकी तीन टाइप की होती है। सबसे पहले सिंपल, एडेप्टिव और एक और है इसके साइड में विच इज योर एडप्टिव थ्रेशोल्डिंग। तो उसका हम इतना यूज नहीं करते हैं, अभी हमें ये दोनों पढ़नी है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल थ्रेशोल्डिंग। और गाइस जो आपका सिंपल थ्रेशोल्डिंग का फंक्शन है वो आपके कितने पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है वो देखिए। तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ लिख के बता देता हूँ। जो सिंपल थ्रेशोल्डिंग का फंक्शन है वो आपके 1 2 3 4 कितने 4 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। तो आपके मल्टीपल स्टाइल्स की थ्रेशोल्डिंग होती है, और जितनी भी होती है मैं आज आपको सारी बताने वाला हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकली मैंने बता दिया है, बट मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो बातें मैंने पहले बोली थी वो बातें आपको याद होंगी मे बी अभी तक, तो आप लोग इससे समझ पाओगे
कि आप क्या करोगे, अपनी इस इमेज में जितने आपके मल्टीपल पिक्सल्स है इसमें से आप कोई एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करोगे। थ्रेशोल्ड होता है आपका कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो कि आप लोगों के लिए मैक्सिमम हो। मैक्सिमम का मतलब आप उसे क्या मान के चलते हो कि ये इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है, इसके अलावा या इसके ऊपर वो नहीं जा सकती है, ये इसका थ्रेशोल्ड है। तो आप उस पिक्सल को थ्रेशोल्ड मान लोगे। अब क्या होगा, जो वो पिक्सल थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये सारे के सारे पिक्सल उससे कंपेयर होंगे। जो पिक्सल वैल्यू आपके थ्रेशोल्ड से कम होगी वो जीरो की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जो वैल्यू आपकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी वो व्हाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो आपके जितने भी पिक्सल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो जो भी मैंने बोला है मैं आपको लाइन बाय लाइन इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और आप लोगों को तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो सबसे पहले ऑपरेशन है मैं वो आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है आपका ये आपका जो थ्रेशोल्ड फंक्शन होता है वो आपकी दो वैल्यू रिटर्न करता है। तो एक वैल्यू को मैंने इग्नोर कर दिया, उसकी अभी मेरे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो दूसरी वैल्यू है वो आता है आपका डेटा। तो उस डेटा को मैंने th1 में सेव करा लिया है। अब अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है cv2.threshold, मैंने बोला है कि जो भी मैं इमेज पास कर रहा हूं उसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो क्या है 50, मतलब जो आपकी 50 है वो आपकी मिनिमम आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, और कहां तक कवर करेगी वो आपके 255 तक कवर करेगी। तो ये ऐसे आप बोल सकते हो कि मिनिमम है और ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है। और हमेशा आपका मिनिमम वाला ज्यादा कंसीडर करा जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू 50 से पिक्सल जिस भी पिक्सल की वैल्यू 50 से नीचे होगी गाइस वो 0 पे सेट होगा, और जिसकी भी वैल्यू 50 से ज्यादा होगी चाहे वो 51 ही क्यों ना हो वो आपकी 255 पे सेट होगा। तो चलो यह जो भी ऑपरेशन हुआ है, और इसका जो टाइप है स्टाइल है, जो सबसे पहला स्टाइल मैं आपको बताऊंगा वो है थ्रेश बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है आइदर 0 और 1। तो अगर आपकी जितने भी पिक्सल हैं उनमें से कोई सी भी पिक्सल की वैल्यू अगर 50 से कम हुई तो वो 0 की तरफ जाएगा, और 50 से ज्यादा हुई तो वो व्हाइट की तरफ जाएगा। तो चलो मैं इसे आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन प्रॉपर होना चाहिए सो दैट आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये है आपकी ओरिजिनल इमेज, ये है आपकी ओरिजिनल इमेज, और दोस्तों ये है आपकी थ्रेश बाइनरी जो कि अभी मैंने परफॉर्म कराया है। यह है ओरिजिनल इमेज और यह है थ्रेश बाइनरी। तो देखो यहां तक जहां तक 50 वाली मैच हो रही थी, जहां तक आपका थ्रेशोल्ड मैच हो रहा था वहां तक की वैल्यू क्या हुई 0 पे शिफ्ट हुई, और जहां से 50 से ज्यादा हुई वो सारी वैल्यू आपकी 255 पे जाके सेट हो गई। तो ये क्या था आपका सिंपल बाइनरी थ्रेशोल्ड, कि जो वैल्यू अगर आपकी थ्रेशोल्ड से कम होगी वो 0 पे सेट होगी, और जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी वो आपकी सिंपल व्हाइट पे जाके शिफ्ट होगी। तो चलो इसे बंद कर देते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं बाइनरी इनवर्स थ्रेशोल्ड की। आपका जो सेकंड स्टाइल है वो क्या है आपका बाइनरी इनवर्स थ्रेशोल्ड। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका ये आउटपुट आया था थ्रेशोल्ड का आउटपुट आया था इसका इनवर्स कर देगा। चलो मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। तो चलो देखो ये मैंने इसे ऑपरेट कराया गाइस, और जो तीसरा आउटपुट आएगा आपका वो ये होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तीसरा मतलब कि वैसे दूसरा है बट ओरिजिनल से कंपेयर कराओ तो तीसरा आ रहा है। तो ये क्या है आपका बाइनरी इनवर्स, मींस इसने क्या करा था, यहां से जो फर्स्ट वाले का ऑपरेशन था बाइनरी का, इसने क्या करा था जो मिनिमम वैल्यू थी उसे क्या कर दिया था ब्लैक, और जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसे कर दिया था व्हाइट। ये क्या करेगा इनवर्स वाला इस वाली इमेज का इनवर्स कर देगा, मतलब जो भी आपके ब्लैक पिक्सल्स थे उन्हें व्हाइट कर देगा और जो व्हाइट पिक्सल्स थे उन्हें ब्लैक कर देगा। ये इसका काम है किसका, थ्रेश बाइनरी इनवर्स का। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आपकी जाएगी तो ब्लैक पर ही, बट ये क्या कर देगा बाद में उसको इनवर्स कर देगा। आउटपुट आपका यही जनरेट होगा बट इसको क्या कर देगा फिर इनवर्स करके आपको शो कराएगा। तो ये था आपका बाइनरी इनवर्स, ये आपने कंपेयर करा दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ टर्नकेट की, कि जो आपका टर्नकेट स्टाइल होता है वो क्या करता है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ये है आपका तीसरा स्टाइल टर्नकेट स्टाइल। तो चलो इसे देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर आई एम शो कराता हूँ और देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो ये मैंने इसे ऑपरेट कराया गाइस और ये रहा इसका आउटपुट। तो आप इसे कंपेयर कराइए। तो बेसिकली मैं इसे यहाँ पर रखना चाहूंगा तो आप इसे इजीली कंपेयर करा सकते हो। मैंने क्या दिया था यहाँ पर अगर आप देखोगे 127, तो हुआ क्या बेसिकली 127 इसका थ्रेशोल्ड था। जब तक इसकी वैल्यू 127 से कम हुई, मतलब अगर आप यहां तक देखोगे तो यहां तक इसकी वैल्यू 127 से कम थी। जब तक वैल्यू 127 से कम थी तो आपके पिक्सल्स नॉर्मल थे, बट जैसे 120 से ज्यादा हुई तो ये क्या करेगा टर्नकेट करेगा, मतलब यहाँ ये वाली वैल्यू जो थी ये पूरे एरिया में स्प्रेड कर देगा। जो लास्ट वैल्यू इसे मिली थ्रेशोल्ड की वो क्या करेगा उस वैल्यू को पूरे एरिया में
स्प्रेड कर देगा गाइस। यही होता है आपका टर्नकेट। टर्नकेट के बाद आता है आपका 0 तो चलो इसे बंद करते हैं गाइस और चलते हैं 20 पे। गाइस ये सारे के सारे आपके बहुत बेसिक से ऑपरेशन है, बट जब हम इमेज प्रोसेसिंग कराते हैं, अपने बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं या कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं, तो यार ये सब चीजें आपकी बहुत हेल्प करती है। तो चलो देखते हैं 20 क्या करेगा। तो 20 मैंने यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो मैंने यहाँ पर ऑपरेट करा दिया और ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर उसे शो भी करा दिया। तो चलो इसे ऑपरेट करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो 20 आपको प्रॉपर बताएगा। देखो ये क्या कर रहा है, मैंने थ्रेशोल्ड क्या दिया था 20 को 127, तो 127 तक तो वो प्रॉपरली उसने ऑब्जर्व करा। 127 तक जब तक उनने देखा कि हाँ 127 से नीचे वैल्यू है आपकी, तो क्या कर दिया उसने, ब्लैक कर दिया। और उसके बाद की जितनी भी वैल्यू थी उन्हें क्या कर दिया, आपकी जो लास्ट शेड मिली थी 127 थ्रेशोल्ड की, उसे लास्ट तक ऑपरेट कराता हुआ चला गया। मींस आपकी पूरी वैल्यू यहाँ पर डिस्पर्स कर दिया है। आपकी जो भी थ्रेशोल्ड थी यहाँ पे उसे 255 तक स्प्रेड कराता हुआ चला गया। तो ये क्या था आपका 20 मतलब टूवर्ड्स 0। गॉट इट। आपने जो भी थ्रेशोल्ड फिक्स करा था उससे नीचे की वैल्यू तो आपकी 0 पे जाएगी, बट जैसे थ्रेशोल्ड मीटअप होता है तो मीटअप होने के बाद आपका जो सिलेक्टेड डेटा था बस वो आपका वहीं पर ही रह जाएगा। तो इसे भी बंद कर देते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। एट लास्ट, और जो लास्ट थ्रेशोल्डिंग है आपकी वो है आपकी इनवर्स। जो भी आपने अभी ऊपर करा है इसका इनवर्स होने वाला है, मतलब 0 का इनवर्स। तो इसे देख लेते हैं। इनवर्स में तो आप लोगों को पता है जो भी आएगा आउटपुट उसका बस इनवर्स करना है मुझे। तो इसे भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इसे ऑपरेट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। और जो लास्ट आउटपुट आ रहा है आपका वो ये है इनवर्स थ्रेश 0 इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स इस ओरिजिनल इमेज से ये बनेगा और ये बनने के बाद इसका इनवर्स होकर आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब जो भी आप थ्रेशोल्ड पास कर रहे हो इसमें, जैसे कि मैंने 127 पास करा था थ्रेशोल्ड, तो पहले तो 120 के से जो नीचे की वैल्यू है वो हमेशा ब्लैक पे शिफ्ट होगी, और ब्लैक पे शिफ्ट होने के बाद उसका इनवर्स होगा। और इनवर्स भी किस पे होगा, जो कि आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो आप देखोगे तो ये पूरा व्हाइट भी नहीं हुआ, ये किस पे हुआ है आपका, जो आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो ये थे आपकी थ्रेशोल्डिंग गाइस। आपने ये देखा है कि आपकी थ्रेशोल्डिंग क्या करती है, आपके इमेज के पिक्सल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। वो 2 पार्ट कौन से हैं आपके, पहला पार्ट तो जो कि थ्रेशोल्ड से मिनिमम वैल्यूज होंगी और दूसरा पार्ट जो थ्रेशोल्ड से अबव वैल्यू होगी। यही इसका काम है, बट आप लोगों को बस इसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया है गाइस। इसका सेकेंड टाइप जो है वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है गाइस वो मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा एक प्रोजेक्ट के साथ। तो इसके बाद वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ये सिर्फ एक कंसेप्ट था जो कि बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको थ्रेशोल्डिंग समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो और भी थ्योरी है गाइस वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेक श्योर जब आप ये कोड कर रहे हो यहाँ पर, तो आप वाली फाइल जरूर डाउनलोड करिएगा गिटहब पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी के लिए इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।